क्या आपने कभी सोचा है सब्जियों से भी इतना मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता बन सकता है, वो भी बिना किसी झंझट के सिर्फ 10 मिनट में। तो यहाँ पर हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे और सूजी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में इसमें हम आधा कप सूजी डाल देते हैं और चौथाई कप हम यहाँ पर दही डालेंगे। दही से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। गेहूं के आटे में लम्स पड़ने लगते हैं, तो हमने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, पानी को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसका हमने गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर अगर आप सूजी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमने इसको गाढ़ा ही रखना है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे कि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो भी बढ़िया से फूल जाएगी। तो हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच यहाँ पर सरसों के दाने डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज का हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज को हमें इतना ही भूनना है जो इसका थोड़ा बहुत कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था जिसको हमने ग्रेट कर दिया था, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। सब्जियों को इस तरह से भूनकर आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा वो खाने में ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं चटपटा फ्लेवर लाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसमें 2 पिंच हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे। अब मसालों को भी इस मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब जो ये सब्जियां अच्छे से भून चुकी हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी बहुत ही बढ़िया से फूल गई है। अब जो हमने सब्जियों को भून कर रखा था, सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, तो हमें इसे बैटर में डाल देते हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो हम यहाँ पर इसमें आधा कप यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होता है खाने में ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और जो ये बैटर है हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बैटर को हमें थोड़ा सा यहाँ पर गाढ़ा ही रखना है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ आधा कप पानी का ही यूज़ किया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं इसी तरह का जो बैटर है हमें चाहिए। अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर पैन में हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और पैन को हमने हल्का सा गरम कर लिया। अब हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था 2 चम्मच बैटर भर कर हम इसमें इस तरह से फैला देते हैं। और अगर आप पहली बार इस नाश्ते को बनाकर तैयार करें, बिल्कुल इसी तरह से आप नाश्ते को बनाएंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ऊपर से हल्का सा ये ड्राई हो गया है, तो हम इसमें ऑयल लगा देते हैं और इस नाश्ते को हम 2 चम्मच ऑयल से बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार इस तरह से इसको बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लेते हैं। अब एक नाश्ते को हमने बनाकर तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आया है। अब इसी तरह से अब हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता हेल्दी भी है। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये नाश्ता खाने में मोमोज़ की तरह लगता है। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके बच्चे सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।